प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो और आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए अपने नए भाई बहनों तक, जो मसीह भाई बहन उन तक पहुँचाइए, जिससे कि परमेश्वर का कलाम दूर तक पहुँच सके और हम और आप प्रभु की महिमा का कारण बन सकें। कलाम में आते हैं। आज कलाम 12वीं आयत है और 12वां चैप्टर है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। देखिए, जहाँ हम रहते हैं तो मसीह भाई बहनों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, और जब एक साथ रहते हैं तो गड़बड़ी भी होती है। जो आत्मा में कमज़ोर भाई बहन हैं तो वो उनको शैतान बहुत जल्दी इस्तेमाल करता है और वो एक दूसरे के प्रति डाह झगड़ा ये सब उत्पन्न कराता है। तो ये कलीसिया में भी आपको देखने को मिलता होगा, आपके घरों में भी देखने को मिलता है। तो हमारा कैसा जीवन है वो अब हमको बिब्लिकली अपने जीवन बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार जीना है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। ठीक है ना। अब हम नहीं हैं। अपने तरीके से आप सोचना बंद कर दिए। अगर आप जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं, तो अब आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप परमेश्वर के नाम को पहला महिमा दीजिए और परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने जीवन को जीजिए। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। देखिए, प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए। हम अगर रोज़ प्रार्थना नहीं करते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है और शैतान के लिए तो बहुत ही बेनिफिट इसको देगा। वो आपके जीवन में बुरे बुरे काम ला करके आपके सामने रखेगा। पवित्र लोगों में को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोग जो अच्छे लोग हैं, जो वचन में बढ़ रहे हैं, उनके साथ आप उनका सपोर्ट करिए, मदद करिए। और 14वीं आयत जो है 12वां चैप्टर की, रोमियो की पत्री 12वां चैप्टर और 14वीं आयत कहती है, अपने सताने वालों को आशीष दो। देखिए, बहुत सारे सताने वाले, मैंने बोला जो आत्मा में कमज़ोर भाई बहनों को शैतान को बहुत जल्दी इस्तेमाल करता है और वो आपको शैताएंगे या सताएंगे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उसमें से वहाँ पे कह रहे हैं कि आशीष दो, श्राप ना दो। जिस मुंह से हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी मुंह से आप भाई बहन को श्राप दोगे या उनके बारे में निंदा करोगे, तो ये चीज़ आपके लिए सबसे पहले नुकसानदेह बन जाएगी। तो आपको अपने मसीह जीवन को, अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना है, जिससे कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके परिवार में हो सके और आप उन्नति कर सकें। आपस में एक सा मन रखो। 16वीं आयत कहती है, आपस में एक सा मन रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। 7वीं आयत कहती है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो और जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तो भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सबके साथ आप पॉजिटिव मेल मिलाप नहीं रखोगे। बस हमारा यही कर्तव्य है कि जो हमारे विरोध में बोल रहे हैं उनको हम क्षमा करेंगे और उनके विरोध में हमें बुरी बातें नहीं बोलनी है और कोशिश यही करनी है कि सबके साथ हमारा मेल मिलाप। और देखिए, 12वीं आयत जो है 13वां चैप्टर, रोमियो की पत्री 13वां चैप्टर और इसकी 12वीं आयत की, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की ओर आता है। अंधकार के काम को आपको त्यागना है। अंधकार के काम को आप नहीं त्यागेंगे। अंधकार के काम क्या, जो छिप के किए जाते, जो सबके सामने नहीं आते। ऐसे बहुत सारे काम हम करते होंगे जो दूसरे भाई बहन हमको नहीं देख पाते। वो तो हमको भवन में देख रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हुए देख रहे हैं, हम हाथ उठा के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो हमको अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन वो हमको जो हम छुप के काम करते हैं, जो अनैतिक हैं, जो अच्छे नहीं हैं, उन कामों को नहीं देख रहे हैं। तो वो सारे काम अंधकार के हैं और ये अंधकार के कामों को हमको छोड़ना है। और 13वीं आयत कहती है कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें। चाल सीधी चलिए। अपनी चाल कैसी रखना है? सीधी रखना है। सीधी चाल मतलब जिससे हमारी चाल से किसी को कष्ट ना हो, हमारे सोच विचार अच्छे हों। और सीधी चाल चलिए और ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में और ना झगड़े और डांट। सब कुछ कह दिया है वचन में। ये सब चीज़ों से हमको अब अवॉइड करना है। कोई सताने वाला कोई सता रहा है तो हमको उसको बार बार क्षमा करना है, क्योंकि अब यही हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ लीजिए, या यही हमारा एक पार्ट है। इस तरह से हमको मसीह जीवन जीना है। कितनी बार कोई सता रहा है उसको आपको क्षमा करना है। परमेश्वर का काम है बदला लेना, या जो कुछ भी परम कलाम लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। अब हमें आपको उसके विरोध में कुछ नहीं बोलना।
आप क्या करेंगे, उसको आशीष देना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। जो आपको सता रहा है भाई, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हम इस भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं, ये हमारे विरोध में बहुत बातें करते हैं। तो अब प्रभु से आप प्रार्थना करिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये सब कैसे कर पाएंगे। 14वीं आयत, 13वां अध्याय और 14वीं आयत कहता है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। देखिए यीशु मसीह को पहनेंगे तो कैसे पहनेंगे, जब हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलेंगे तभी तो हम पहन पाएंगे, तभी तो हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। यीशु मसीह जो कुछ भी कहते हैं हम उनके अनुसार अपने जीवन को बदल नहीं पाएंगे, उनके हिसाब से काम कर नहीं पाएंगे। तो जो आत्मा है उसके अनुसार जो है वचन सब उसी से संबंधित हैं, आत्मिक हथियार हैं। और जो शरीर के हिसाब से चलते हैं, शरीर के बहुत सारी इच्छाएं हैं, शरीर के बहुत सारे काम हैं, वो शरीर की अभिलाषाएं हैं। भाई शरीर कभी कभी मन करता है ये खाने को मन कर रहा है, कभी वो खाने को मन कर रहा है, तो ये सब तो शरीर की इच्छाएं हैं। तो आप वो सब चीज़ें आप अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और उन सब कामों को बंद करें। शरीर की तो बहुत सारी अभिलाषाएं, कोई आपने टीवी सीरियल देख रहा तो बहुत सारी अभिलाषाएं मन में आ जाएंगी। तो अभी उन अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश हम और आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उन अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे अंधकार में जाके करें या कैसे भी जाके करें, तो फिर आप तो खुद भी जानते हैं कि आप मसीह के साथ में नहीं चल पाओ। तो आज जो भी वचन से बात हुई है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और मसीह जीवन में हमारा जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य के अनुसार हमारा जो भी जैसे कि एक दूसरे के प्रति कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको कैसे चलना है, ये सब हमको वचन ने आज सिखाया है। इसके अनुसार हम चलेंगे तो प्रभु हमको बहुत आशीष देगा और हमारे परिवार में भी इसका आशीष होगा और हम अपने जीवन में उन्नति करेंगे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो और आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए अपने नए भाई बहनों तक, जो मसीह भाई बहन उन तक पहुँचाइए, जिससे ही परमेश्वर का कलाम दूर तक पहुँच सके और हम और आप प्रभु की महिमा का कारण बन सकें। कलाम में आते हैं। आज कलाम 12वीं आयत है और 12वां चैप्टर है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। देखिए जहाँ हम रहते हैं तो मसीह भाई बहनों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, और जब एक साथ रहते हैं तो गड़बड़ी भी होती है। जो आत्मा में कमज़ोर भाई बहन हैं तो वो उनको शैतान बहुत जल्दी इस्तेमाल करता है और वो एक दूसरे के प्रति डाह झगड़ा ये सब उत्पन्न कराता है। तो ये कलीसिया में भी आपको देखने को मिलता होगा, आपके घरों में भी देखने को मिलता है। तो हमारा कैसा जीवन है वो अब हमको बिब्लिकली अपने जीवन बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार जीना है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम नहीं हैं, अपने तरीके से आप सोचना बंद कर दिए। अगर आप जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं, तो अब आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप परमेश्वर के नाम को पहला महिमा दीजिए और परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने जीवन को जीजिए। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। देखिए प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए। हम अगर रोज़ प्रार्थना नहीं करते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है और शैतान के लिए तो बहुत ही बेनिफिट उसको देगा। वो आपके जीवन में बुरे बुरे काम ला करके आपके सामने रखेगा। पवित्र लोगों में को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोग जो अच्छे लोग हैं, जो वचन में बढ़ रहे हैं, उनके साथ आप उनका सपोर्ट करिए, मदद करिए। और 14वीं आयत जो है 12वां चैप्टर की, रोमियो की पत्री 12वां चैप्टर और 14वीं आयत कहती है, अपने सताने वालों को आशीष दो। देखिए बहुत सारे सताने वाले, मैंने बोला जो आत्मा में कमज़ोर भाई बहनों को शैतानों को बहुत जल्दी इस्तेमाल करता है और वो आपको सताएंगे या सताएंगे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उसमें से वहाँ पे कह रहे हैं कि आशीष दो, श्राप ना दो। जिस मुँह से हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी मुँह से आप भाई बहन को श्राप दोगे या उनके बारे में निंदा करोगे, तो ये चीज़ आपके लिए सबसे पहले नुकसानदेह बन जाएगी। तो आपको अपने मसीह जीवन को, अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना है, जिससे कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके परिवार में हो सके और आप उन्नति कर सकें। आपस में एक सा मन रखो। 16वीं आयत कहती है आपस में एक सा मन रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। 7वीं आयत कहती है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो और जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो।
जहाँ तक हो सके तो भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सबके साथ आप पॉजिटिव मेल मिलाप नहीं रखो। बस हमारा यही कर्तव्य है कि जो हमारे विरोध में बोल रहे हैं उनको हम क्षमा करेंगे और उनके विरोध में हमें बुरी बातें नहीं बोलनी है और कोशिश यही करनी है कि सबके साथ हमारा मेल मिलाप। और देखिए 12वीं आयत जो है 13वां चैप्टर, रोमियो की पत्री 13वां चैप्टर और इसकी 12वीं आयत की रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की ओर आता है। अंधकार के काम को आपको त्यागना है। अंधकार के काम को आप नहीं त्यागेंगे। अंधकार के काम क्या, जो छिप के किए जाते हैं, जो सबके सामने नहीं आते। ऐसे बहुत सारे काम हम करते होंगे जो दूसरे भाई बहन हमको नहीं देख पाते हैं। वो तो हमको भवन में देख रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हुए देख रहे हैं, हम हाथ उठा के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो हमको अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन वो हमको जो हम छुप के काम करते हैं, जो अनैतिक हैं, जो अच्छे नहीं हैं, उन कामों को नहीं देख रहे हैं। तो वो सारे काम अंधकार के हैं और ये अंधकार के कामों को हमको छोड़ना है। और 13वीं आयत कहती है कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें। चाल सीधी चलिए। अपनी चाल कैसी रखना है? सीधी रखना है। सीधी चाल मतलब जिससे हमारी चाल से किसी को कष्ट ना हो, हमारे सोच विचार अच्छे हैं। और सीधी चाल चलिए और ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में और ना झगड़े और डांट। सब कुछ कह दिया है वचन में। ये सब चीज़ों से हमको अब अवॉइड करना है। कोई सताने वाला कोई सता रहा है तो हमको उसको बार बार क्षमा करना है, क्योंकि अब यही हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझ लीजिए, या यही हमारा एक पार्ट है। इस तरह से हमको मसीह जीवन जीना है। कितनी बार कोई सता रहा है उसको आपको क्षमा करना है। परमेश्वर का काम है बदला लेना, या जो कुछ भी परम कलाम लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। अब हमें आपको उसके विरोध में कुछ नहीं बोलना। आप क्या करेंगे? उसको आशीष देना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। जो आपको सता रहा है भाई, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हम इस भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं, ये हमारे विरोध में बहुत बातें करें। तो अब प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये सब कैसे कर पाएंगे? 14वीं आयत 13वां अध्याय और 14वीं आयत कहता है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना लो। देखिए यीशु मसीह को पहनेंगे तो कैसे पहनेंगे? जब हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलेंगे तभी तो हम पहन पाएंगे, तभी तो हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। यीशु मसीह जो कुछ भी कहते हैं हम उनके अनुसार अपने जीवन को बदल नहीं पाएंगे, उनके हिसाब से काम कर नहीं पाएंगे। तो जो आत्मा है उसके अनुसार जो है वचन सब उसी से संबंधित हैं, आत्मिक हथियार हैं। और जो शरीर के हिसाब से चलते हैं, शरीर के बहुत सारी इच्छाएं हैं, शरीर के बहुत सारे काम हैं, वो शरीर की अभिलाषाएं हैं। भाई शरीर कभी कभी मन करता है ये खाने को मन कर रहा है, कभी वो खाने को मन कर रहा है, तो ये सब तो शरीर की इच्छाएं हैं। तो आप वो सब चीज़ें आप अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और उन सब कामों को बंद करें। शरीर की तो बहुत सारी अभिलाषाएं, कोई आपने टीवी सीरियल देख रहा तो बहुत सारी अभिलाषाएं मन में आ जाएंगी। तो अभी उन अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश हम और आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उन अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे अंधकार में जाके करें या कैसे भी जाके करें, तो फिर आप तो खुद भी जानते हैं कि आप मसीह के साथ में नहीं चल पाओगे। तो आज जो भी वचन से बात हुई है इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और मसीह जीवन में हमारा जो कर्तव्य है इस कर्तव्य के अनुसार हमारा जो भी जैसे कि एक दूसरे के प्रति कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको कैसे चलना है, ये सब हमको वचन ने आज सिखाया है। इसके अनुसार हम चलेंगे तो प्रभु हमको बहुत आशीष देगा और हमारे परिवार में भी इसका आशीष होगा और हम अपने जीवन में उन्नति करेंगे। जय मसीह।